नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण डिंडोर पूर्व प्रधान ने की पार्टी से टिकट की मांग। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो क्षेत्र में करेंगे चहुमुखी विकास। पार्टी अगर लक्ष्मण डिंडोर पर भरोसा करती है तो उनके क्या मुख्य मुद्दे और क्या एजेंडे रहेंगे, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां जोरों पे हैं और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गढ़ी विधानसभा के अंदर। यहां जो हमारे साथ हस्ती बैठी है वो परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी डिंडोर वो हमारे साथ है, पूर्व में प्रधान भी रहे थे। अब की बार इन्होंने गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। तो इनसे जानते हैं, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं और इन्होंने टिकट की मांग की है। तो अब की बार भाजपा इन पे दाव पेच खेलेगी, विश्वास करती है या नहीं, इन्हें विस्तृत चर्चा। सर नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, पूर्व में आप प्रधान रहे हैं और अब की बार आपने विधायक की दावेदारी पेश की है, विशेष तौर से गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से। पिछली बार भी आप लाइन में थे और किसी न किसी कारणवश रह गए, तो उसका पश्चाताप अभी तक मलाल होगा, क्या कहना चाहिए? सर, यह था कि भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च स्तरीय नियम है संसदीय बोर्ड का, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं पार्टी के साथ में काम किया, लेकिन मैं दावेदारी आरक्षित सीट एसटी बनी उस वक्त से करता आ रहा हूँ और समय समय पार्टी के साथ काम करता हूँ। जी हाँ, रेगुलर। पूर्व में आप डायरेक्टर हैं, उसके बाद में जीरो लेवल से आपने राजनीति को स्टार्ट किया। बहुत राजनीतिक लंबा अनुभव है, पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित भाव रहा। रेगुलर अगर बात करते हैं प्रधान जी, अपने यहाँ अगर गढ़ी विधानसभा की बात करते हैं तो राजनीति का गढ़ माना जाता है। अब की बार कहीं न कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी तीसरी पार्टी एक उभर के आई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसका भय कहीं न कहीं आपको भारतीय बीजेपी और कांग्रेस को सता नहीं रहा? सर, बीजेपी की पार्टी है जो बनती वहाँ से है और आदमी जो मतलब कोई की आवश्यकता समझते हैं कि अब हमको मौका नहीं दे रहा, हमारा आदमी काम नहीं कर रहे, तो ये आदमी की मनसा हो जाती है कि मैं कोई पार्टी खड़ी करूँगा तो कोई बीजेपी खड़ी कर देता, कोई और पार्टी खड़ी करता, कोई बसपा खड़ी कर देता, तो सारा वातावरण हो जाता है, क्योंकि मनसा हर आदमी की होती है। इसलिए वहाँ क्षेत्र से मतलब बीजेपी जो पार्टी है वो अभी मतलब टक्कर देने वाली में नहीं है। जी। तो कुल मिला के वो जो यहाँ से गए हैं वो बीजेपी कांग्रेस के लोग ही हैं। वैसे गए हैं, बीजेपी कांग्रेस के थे, ये तो कांग्रेस के साथ थे, ये बीजेपी के साथ थे, पर इनके युवा वर्ग के थे, कॉलेज एपीबीवी और इंडियन का वो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए। तो इससे वो उन्होंने कहीं ना कहीं मनसा ढूंढी का, ये तो यहाँ ये बैठे हुए हैं दिग्गज, तो हमको कब मौका मिले, इसलिए हमारी भी बात हमारी मनसा को रखेंगे, इसलिए वो यहाँ से पैदा हुए। तो वो अब की बार यहाँ से गए हैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं डर लगेगा, वो वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। जी, वो वापस आ सकते हैं, कोई ऐसा जाने वाले नहीं है, और वो एक समूह खड़ा करके खड़े हैं धाक जमाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जी। अपने इसके अलावा जैसे अपने बात करते हैं क्षेत्र के मुद्दों की, तो यहाँ मुख्य समस्या क्या है? किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में अब की बार जैसे आप बागी आजमा रहे हैं? हमें यहाँ एक तो हमें पंचायत समिति तहसील की मुद्दा, एक मेन मुद्दा हमारा रहेगा। कॉलेज हमको मिल गई इस साल, जो सरकारी कॉलेज हमको नहीं मिली थी, आज तक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे, तो अभी हमें सारा विकास इस क्षेत्र को देना पड़े। और छोटे मोटे इस नदियों पे मतलब पुल है, और पानी और कृषि की मतलब बिजली, तीनों चीज़ों के हमारे बहुत मुद्दे आवश्यकता रहेंगे, क्योंकि अभी सरकार ने बिजली दी नहीं, भले माफ़ कर दी, लेकिन यूनिट बिजली आएगा तब माफ़ करेगा क्या? यूनिट 100 यूनिट माफ़ करेगा, 1000 यूनिट माफ़ करेगा, तो बिजली दी नहीं तो क्या माफ़ करेगा? जब भी कोई सरकार या बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, किसानों को और युवाओं को सबसे पहले मुद्दा बनाते हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बाद में भूल जाते हैं। बाद में इन्होंने किसानों को कहा था 1 2 3 दिन 4 5 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दो 2 लाख का, लेकिन कर्जा आज तक माफ़ नहीं किया। माननीय हमारे वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 50,000 का कर्जा माफ़ किया, कागज दिया, बाकायदा, उन्होंने कोई प्रूफ दी नहीं, और जो कर्जा वापस भी दिया सहकारी समिति में। और हमारे यहाँ विद्यार्थी युवा को जो लालच देते हैं, हम 3,000 दे देंगे, भत्ता देंगे, यू देंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस पर कठोर से कठोर करते थे। कभी आरपीएस लागू कर देते, कभी और लागू करते थे, कभी डबल पेपर, कभी
इसके मतलब कहीं न कहीं अब की बार विपक्ष है, विपक्ष ने आपने कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की। और पेपर लीक हो जाते हैं, इन्हीं के आदमी चल एक गांव में 100 आदमी 200 आदमी नौकरी पे चले जाते हैं, एक है नहीं भटकता रहेगा, यहाँ से विद्यार्थी अहमदाबाद जाएगा। अब तो गहलोत ने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना दिया है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी जो अगर ऐसी कंडीशन आती है। अब तो कानून बनाया है, तो उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन जो आने वाला विद्यार्थी तो भटक गए ना जी, हजारों विद्यार्थियों का मतलब रोजगार तो चला गया। जी 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 9 बार पेपर लीक होना तो हजारों विद्यार्थियों को भटक ही गए किसान। सरकार ने बहुत सी अच्छी योजना निकाल दी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना निकाली है, फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, फिर फ्री की बिजली है, रसोई गैस के दाम है घटा दिए। तो आपको लगता है आपकी सरकार आएगी? हमारी सरकार आएगी। इंदिरा गैस योजना की है, इसमें 300 रुपये तो हमारे केंद्र के हैं, 200 इनके हैं और 500 में देती है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जनता इसी लालच में नहीं आने वाली है। कई मोबाइल ले दिए, उनसे भी जो कह रहे हैं उनका मोबाइल वापस ले जाओ, हमारे विद्यार्थी नहीं समझते। लेकिन इससे कितना भी दे दो, हमारे मोदी जी ने आवाज़ दे दी है, सब आवाज़ दे दी, लेकिन जब मुद्दा आता है तो हमारे भी पास मुद्दे हैं कि हर किसान को मतलब 6,000 रुपया 2,000 3 महीने में दिया जाता है किसान निधि योजना में। जी जी जी। और सभी योजना हमारे भारत आयुष्मान योजना है, और इन्होंने चिरंजीवी योजना लगा दी, वो राज्य में लागू है, अन्य राज्य में थोड़ी लागू है। जी जी जी। तो कुल मिला के आप कह रहे हो कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो हमारा जो हम सरकार भी हमारी बनेगी और योजनाएं भी धरातल पे लागू होगी। युवा है जो बेरोजगार है वो सड़कों पे है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? वो तो सड़कों में है, वो हमारे साथ होंगे। वो तो आपके टाइम भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पे है। सड़कों के तो है साहब, उनको तो आवश्यकता है, जब तक नहीं मिला सड़कों में रहेगा। इनके साथ जाएंगे, इनके साथ भी जाएंगे, उनकी तो इच्छा होती है कि भाई हमें कोई ना कोई सरकार हमारा भला करेगा, चाहे बीजेपी करेगा, कांग्रेस करेगा। यही तो मन में तो रहता है कि युवा है, इसको नौकरी के लिए तरसता है। ये बात तो सही है। अगर बात करते हैं अपने विशेष तौर से गढ़ी विधानसभा की, तो अब की बार दावेदारों की लंबी लाइन है, क्योंकि पहले तो बहुत कम थे। अब की बार कहीं न कहीं आपको लगता नहीं क्योंकि बगावती सुर की स्थिति आ गई तो आपकी पार्टी को हानि होगी, ऐसा नहीं लगता? सर हमारे यहाँ बगावती सुर नहीं आएंगे, इसलिए आएंगे कि पार्टी अनुशासन में रहती है और हर कार्यकर्ता अनुशासन में साथ चलता है। और अब की बार कोई अनुशासन मतलब बगावती रूप में आएगा नहीं, इसलिए नहीं आएगा। कितनी भी लाइन है, हमारा जो कमल का फूल का निर्णय जो हमारा जो केंद्रीय समिति बैठक में निर्णय लेगी उसको मान्य करके साथ हो जाएगी। जिला अध्यक्ष अब की बार लालचंद जी पटेल नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं आपके जो नज़दीकी कभी आपके सिपल सार थे, ऐसा सुनने में आया है कि पूर्व जिला अध्यक्ष, तो अब की बार नई जिला अध्यक्ष अब नियुक्त हुए, तो क्या आशा और विश्वास दिलाते हैं? चलो वो भी जो पूरे जिला अध्यक्ष ने काम कर रखा है, जीवन से लगाकर उन्होंने 30 साल का राजनीतिक अनुभव में सारा काम किया है, वो बीजेपी को संभाला है, अच्छा काम किया है। तो इनके साथ साथ ये भी मोर्चों में खड़े हुए तो अच्छा, वो भी अच्छा काम किए तो करेंगे। और जो है वो तो जनता के पास में है। जिला अध्यक्ष तो एक आदेश की पालना करेगा और आदेश देगा, जैसे केंद्र और राज्य आदेश देंगे इसकी पालना करेंगे, ऐसे ये कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष की पालना करेंगे। जिला अध्यक्ष की पालना में ही काम होना है। जी जी जी। इसके अलावा अपने क्षेत्र की जनता को क्या आगाह करना चाहेंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो? हम कहेंगे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके सब जो सारी सुविधा पूरी करेंगे, आपकी मूलभूत सुविधा करेंगे, नाली निर्माण, पंचायती राज सब घटित होगा, सब अपने जो इधर उधर हो गए उसको सब नाके, उसके सारे मुद्दों पे अपन काम करेंगे और विकास के मुद्दे पे चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी डिंडोर, जिनका कहना है कि विशेष तौर से अगर हमें टिकट मिलता है तो इस क्षेत्र के अंदर विकास की एक नई क्रांति लाएंगे, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का। साथियों कमेंट करके बताना कि अब की बार गढ़ी विधानसभा के अंदर यहाँ आने वाली सरकार किसकी होगी, बीजेपी या कांग्रेस, और टिकट है वो किसको मिलना चाहिए, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद सर, समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।